स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके सफलता बैच में। तो आप लोग आ जाइए। जैसा कि जो हमारा सफलता बैच चल रहा है रेलवे का, और ये रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है यहाँ पर क्लास चलाई जा रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से जो आपके टॉपिक हैं उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, और बहुत शानदार तरीके से ये जो है आप लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है ये। तो चलिए आप लोग आ जाइए और हम लोग जो है अपने ये प्रश्न के सिलसिले को यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जी सूरज जी वेरी गुड इवनिंग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, ओजीए वाले जी गुड आफ्टरनून, विजय जी, विजय सर एनवी क्लासेस जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए भाई, तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप लोगों की चल रही होगी। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने इस क्लास को जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न जी। चलिए भाई सभी लोग आ जाइए और प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है आज का, इसको हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। चलिए भैया हो गया, ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, चलिए महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी आपका रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था। 1920 में, 1935 में, 1923, 1919। बात की जाए रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह का क्या था, तो यह जो है भारत में जो है भारत में बढ़ती जो है क्रांतिकारी घटनाओं को और जो आज़ादी के लिए, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए बढ़ती जो घटनाएं थी, कहने की बात की जाए यहाँ पर जो आंदोलन लगातार हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बात की जाए क्रांतिकारी, आप यहाँ पे लिखिएगा, आप नोट करिएगा जो है क्रांति, जो क्रांतिकारी घटनाएं थी, क्रांतिकारी घटनाएं जो बढ़ रही थी। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो यहाँ पर किस क्या था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था उसको मद्देनजर रखते हुए, यहाँ पर इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या था, ये जो है सिडनी रॉलेट थे। कौन थे, कौन थे, सिडनी, सिडनी आपके रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इनकी जो है अध्यक्षता में क्या होता है, एक रॉलेट एक्ट गठित किया जाता है। क्या गठित किया जाता है, रॉलेट एक्ट किया जाता है। तो ये आपका रॉलेट एक्ट हो जाता है आपका, जो आपका रॉलेट एक्ट होता है, रॉलेट एक्ट जो है गठित किया जाता है। कब का है ये 1919 का है। रॉलेट एक्ट गठित किया जाता है। इसी के विरोध में जो है, इसी के विरोध में जो है क्या किया गया था, आपका ये रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था, 1919 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 का रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत शानदार, मरियम जी का आंसर डी आया है, सक्सेस जी का डी आया है, ओजीए वाले का डी आया है। बहुत शानदार, सभी लोगों का स्वागत है जी, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग आंसर करिए जी, सभी लोग आंसर करिए। विजय जी, राजेंद्र जी, सूरज जी, ओजी वाले जी, सभी लोग आंसर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, इस पर जो है नजर डालते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दिख रहा है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। चलिए भैया थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और जो है इस प्रश्न का आप लोग आंसर करिए। चलिए भाई आंसर करिए। इसमें क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है, ये आपकी घटनाएं हैं और उससे संबंधित आपका वर्ष है। तो चलिए इनको जो है आपका, इनको जो है मिलान करना है। तो बताइएगा मिलान करना है, क्या होगा। साइमन कमीशन कब आया था, जो साइमन कमीशन है कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार कब हुआ। बात किया चौरी चौरा की घटना कब हुई। तो इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए आपका जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन कब आया, आपका 28 में आया, अर्थात इसका बी हो जाएगा। और जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन आपका कब आया, 1900 यहाँ पर 42 में आया। ये 1942 में आया, ये सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, ये आपका 1919 में हुआ। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर
आपका चौरी चौरा घटना कब हुई, 1922 की हुई, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो ये आपका डी। तो चलिए इसमें मिलान करिएगा, इसका कौन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। एक कभी दो कसी, एक कभी दो कसी और तीन कहे चार कड़ी, सी हो जाएगा आपका आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी बताइएगा, सी हो जाएगा। किनका किनका सी आया भाई, सी आंसर करिए, बताइए आप लोग, आगे आगे आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाता है, आपका तीसरा प्रश्न क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 जो है 1919 निम्नलिखित में से किसे जो है शामिल किया गया था। इसमें क्या था, रॉलेट एक्ट में क्या शामिल किया गया था। जो आपका 1919 का जो है 1919 का रॉलेट एक्ट था, यहाँ पर 1919 का जो रॉलेट एक्ट था, इसमें जो है क्या शामिल किया गया था। रॉलेट एक्ट जो आपके थे, कौन थे यहाँ पर, सिडनी रॉलेट, जो आपके सिडनी रॉलेट जो आपके थे, सिडनी रॉलेट जो थे, इनकी जो है अध्यक्षता में ये क्या थे, इसके जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में यह जो है आपका यहाँ पर बनाया गया था। और ये जो आपकी जो भारत में यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी और जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके लिए यहाँ पर किया गया था ये। तो एक क्या गठित एक जो है बना दिया गया रॉलेट एक्ट। इसका क्या था ये रॉलेट एक्ट का, क्या इसमें क्या बातें थी इसमें, तो चलिए बातें क्या कहें। भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध की बात की गई थी, या सुनवाई के बिना जो है आपका अनिश्चित काल तक हिरासत में जो है प्रेस की हिरासत में या फिर प्रेस की जो सेंसरशिप थी, इसके बारे में जो है आपका क्या करना था, इसके बारे में जो है इसमें प्रतिबंध की बात की गई थी। या फिर भारतीयों पर खुली गोलीबारी या लाठीचार्ज की बात, या भारी जो है जो भारी कर आरोपित करने की बात थी। इसमें क्या था, बात की जाए इसमें क्या आपका था, सुनवाई के बिना जो है आपका अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की इसमें प्रावधान किया गया था जी। इसमें क्या कहा गया था, इसको जो आपका था कि जो है आपको बिना किसी सुनवाई के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मान लिया जाएगा और आपको जो है गिरफ्तार करके आपके ऊपर जो है यहाँ पर आपको इसमें जेल में डाल दिया जाएगा, बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई सुनवाई के आपको जो है जेल में डालकर आपको दोषी करार दिया जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ पर क्या कहा गया, बिना दलील बिना वकील का जो है आपका ये कानून था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहा गया है ये देखिएगा आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, बिना दलील, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, इसको देखिएगा, बिना दलील बिना वकील और बिना अपील के यहाँ पर नो दलील नो आपका वकील एंड जो है नो अपील। टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है, तो जो आपका ये रॉलेट एक्ट आया था, क्या था, जो रॉलेट एक्ट था वह जो है आपका बिना दलील बिना वकील और बिना अपील के जो है उसको कानून कहा गया। इसमें से किसने कहा बताइएगा, ये किससे संबंधित था, ये क्या चार्टर्ड अधिनियम से संबंधित था, या फिर आपका यहाँ पर रॉलेट एक्ट से संबंधित था, या फिर आपका यहाँ पर विनियम अधिनियम से संबंधित था, या फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित था। इसमें बात की जाए जी बी होगा, बी बहुत शानदार, मरियन जी का आंसर बी आया है। पिछले का भी कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका रॉलेट एक्ट बी वाला हो जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या था, 1919 का ये रॉलेट एक्ट था। इसमें जो है ये बातें कही गई थी। इसको जो है ये कथन किसने कहा था, तो कथन आपके किसने कहा था, इसको आपके मोतीलाल, इसको जो है इसको किसने कहा था, इसको मोतीलाल नेहरू ने कहा था। मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ये कथन उन्हीं का ये कथन है। और इसको जो है गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। क्या कहा था गांधी जी ने, इसको क्या कहा था, इसको गांधी जी ने इसको क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने इसको क्या कहा था, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। क्या कहा था यहाँ पर, इसको काला कानून कहा था जी। बताइएगा भाई जी, मोतीलाल नेहरू, बहुत शानदार मरियन जी, मोतीलाल नेहरू ने इसको कहा था। ये जो है आपका बिना दलील
बिना वकील बिना अपील, ये इसको किसने कहा था? आपके मोतीलाल नेहरू ने ये कथन कहा था। बहुत शानदार। चलिए आपका आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है चलिए ब्लैक ला, बहुत शानदार। पानी हो गया तो चलिए भाई, चलिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट जो है आपका था के विरुद्ध, यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बताइएगा कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 1900, यहाँ पर 19 हो जाएगा। 1922 में तो चौरी चौरा हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा। 1922 में तो चौरी चौरा आपका हुआ था। यहाँ पर बताइएगा जी। ब्लैक लॉ, बहुत शानदार मरियम जी, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपको गांधी जी ने क्या किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट के जो है विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। क्या चलाया था? रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। ये आपका हो जाएगा। चलिए भाई बताइएगा जी। सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919, बहुत शानदार। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भैया। मरियम जी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था। बाग जो है नरसंहार हुआ था। बाग जो है क्या हुआ था? नरसंहार हुआ था। ये आपका नरसंहार हुआ था। बताइएगा जी। अभी आए आप, अभी सही बात किए। 6 अप्रैल को हुआ था जी, 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल को मैं उसकी चर्चा करने वाला था। गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं। गलत कोई बात नहीं। ये जो है आपका था जलियांवाला नरसंहार हुआ था। ये आपका कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। ये आपका जो है बात की जाए यहाँ पर, मैं उसकी चर्चा 6 अप्रैल की चर्चा मैं वहीं पे कर देता, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आया था। यहाँ पर प्रश्न में लाया गया था। प्रश्न में जो है आपके पहले से था, इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा नहीं किया। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों को जो है आपका 6 अप्रैल, यहाँ पर देखिएगा 6 अप्रैल जो है आपका 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध जो है दर्शाने को कहा था। ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है रॉलेट जो आपका सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, वो जो है यहाँ पर। तो जी बहुत शानदार। तो चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका यहाँ पर क्या था, इसके किसके विरोध में? यहाँ पर विरोध के लिए बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन किसके लिए किया गया? किसके विरोध में किया गया? तो यहाँ पर बताइएगा किसका हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? आर्म्स जो है एक्ट, या फिर देसी भाषा प्रेस एक्ट, या फिर आपका रॉलेट एक्ट, या चार्टर एक्ट आपका 1813। इसका आंसर आप लोग करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात की जाए तो आपका 6 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रॉलेट एक्ट आ जाएगा जी। रॉलेट एक्ट जो आपका 1919 का रॉलेट एक्ट है। चलिए भाई ये आपका हो जाएगा। वो आपका रॉलेट सत्याग्रह, यहाँ पर देखिएगा सत्याग्रह कब, यहाँ पर क्या कब किया गया था? आपका 6 अप्रैल आपके 1919 को यहाँ पर आपका दिया गया है। बताइएगा भाई। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 7 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। 7 नंबर का प्रश्न क्या है? यहाँ पर फरवरी जो है आपका 1919 में आपका सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा क्या किया गया था?
यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया था। यहाँ पर स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पर बताइएगा किसके द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी। इसका आंसर आप लोग करिएगा, किसके द्वारा यहाँ पर स्थापना किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान, ये कौन थे, इनको क्या कहा जाता है, ये आपके कौन थे, ये आपको सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। कौन, क्या कहा जाता है, सीमांत, ये सीमांत गांधी हैं। कौन है, सीमांत गांधी, सीमांत गांधी हैं, इनको सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या शुरू किया, क्या था, क्या किया था, एक क्या था, लाल कुर्ती कोई क्या जो है आपका एक चलाए थे, लाल कुर्ती करके क्या चलाए थे सीमांत गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रंटियर, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर कहा जाता है। इन्होंने क्या, लाल कुर्ती क्या था वही कुछ चलाए थे। मोतीलाल नेहरू, इनको जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं ये आपके। इन्होंने क्या किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने कहा था। तुम किस लिए फेमस हैं, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने, फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की क्या किए थे, स्थापना किए थे। कब किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर इन्होंने किया था, स्थापना किए थे। कब किए थे, ये 1900 कब किए थे, 1900 कब किए थे, 1939 में किए थे, 1939 में किए थे इसकी स्थापना। और ये 2 बार कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे जी। विकिपीडिया, चलिए ये जो है कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। कब कब रहे, कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 2 बार कब कब रहे, 2 बार यहाँ पर अध्यक्ष रहे। कब कब रहे, एक बार 1938 में, एक बार कब रहे, 1939 में रहे। 1939 में जो है ये जो है कुछ गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण कांग्रेस को छोड़ दिए, और उसके बाद 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और जो है इन्होंने क्या नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी ये इन्होंने नारा दिया था 3 मई 1939। क्या हुआ 3 मई 1939, अच्छा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जी, बहुत शानदार मरियम जी, बहुत शानदार। विकिपीडिया क्या है भाई, विकिपीडिया में दिया है क्या वो। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहनचंद करमचंद गांधी। ये जो है इन्होंने सत्याग्रह, जो यहाँ पर सत्याग्रह सभा जो है स्थापित किया था, ये हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा जी। वही, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार जी, जी मरियम जी बहुत शानदार, सक्सेस जी बहुत शानदार जी, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर का जी, बहुत शानदार। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पर महात्मा गांधी ने यहाँ पर किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ यहाँ पर लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, बताइएगा, बताइएगा। जी चलिए भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर करिएगा आप लोग। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा, या फिर देसी भाषा प्रेस अधिनियम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका 1878 का था। और बात की जाए भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1858 का था। और क्या हो जाएगा ये इसमें जो आपका ये क्या हो जाएगा, विनियमन अधिनियम जो हो जाएगा आपका, विनियमन अधिनियम आपका 1773। तो बताइएगा इसमें क्या हुआ था, ये आपका प्रेस जो है आपकी, प्रेस की जो है, प्रेस पर जो है यहाँ पर इसको क्या किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को यहाँ पर इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था यहाँ पर। इसके अनुसार जो है
प्रेस पर जो है आपके प्रतिबंध लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। और जो है आपका ये भारत सरकार अधिनियम है जी, इसके अंतर्गत आपको सीधे जो है आपका यहाँ पर इसके अनुसार क्या हुआ था, भारत का जो है भारत का शासन क्या हुआ था, भारत का जो है शासन जो है शासन सीधे जो है क्या हुआ था, शासन क्या हो गया था, ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ पर ब्रिटिश जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। क्या कर दिया गया था, ब्रिटिश जो है यहाँ पर क्राउन को दे दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास हो गया था। ये हो गया आपका, ये आपका जो विनियमन अधिनियम है ये जो 1700 यहाँ पर 73 का है, इसी के अंतर्गत आपके 1774 में क्या किया गया था बताइएगा। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। मरियम जी बहुत शानदार, सक्सेस जी बहुत शानदार, ए आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। रोलेट एक्ट पारित हुआ था या भैया, कैसे हमारे टाइपिस्ट महोदय ने सब जो है प्रश्न को रखे हैं सेम। रोलेट एक्ट क्या हुआ था, रोलेट एक्ट आपका 1919 में हुआ था। चलो भैया आगे देखा जाए, इसका आंसर हो गया भैया, आगे देखा जाए। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर करिए। रोलेट एक्ट के अंतर्गत, रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो है आपका क्या हुआ था, रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, क्या इसमें उपाय अपनाया गया था जी, बहुत शानदार, ए होगा इसका आंसर। चलिए भैया चलिए आगे देखा जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बहुत शानदार मरियम जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है, क्योंकि रीजन जी का सी आ रहा है। चलिए खादी पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना था, या फिर मुकदमे के बिना जो है कारावास की व्यवस्था की गई थी, या फिर जो है यहाँ पर विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो आपका ये आपका रोलेट एक्ट के अंतर्गत, यहाँ पर रोलेट एक्ट के अंतर्गत क्या था, इसमें जो है बिना मुकदमे के कारावास का जो है प्रावधान किया गया था। कब का था ये आपका, 1919 का रोलेट एक्ट था। इसमें इसे जो है इसे गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने इसे काला कानून क्या कहा था, काला कानून कहा था। और बात की जाए, और आपके एमएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था उसको, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का जो है इसको कानून कहा था। क्या कहा था इन्होंने, बिना दलील, बिना दलील और आपका बिना अपील और क्या कहा था, बिना जो है बिना वकील, यहाँ पे बिना जो है बिना वकील और बिना दलील, बिना दलील का जो है कानून कहा था। ये इन्होंने किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू अर्थात एमएल जो है नेहरू ने कहा था। तो आपका ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, सी होगा, बहुत शानदार मरियन जी सी होगा, क्योंकि रीजन जी सी होगा, सक्सेस जी सी होगा, बहुत बढ़िया भैया, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। रोलेट एक्ट जो है, अरे राम, रोलेट एक्ट किस वर्ष पास हुआ था, रोलेट एक्ट जो है 2019। क्या भैया आप लोग क्वेश्चन क्या बनाते हैं भैया, संस्थान इस तरह क्वेश्चन बना के पीपीटी बना के दे रहा है, देख लीजिए आप लोग, संस्थान को क्या कहा जाए। ब्रिटिश भारत ने जो है कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया था, ब्रिटिश भारत ने कुख्यात जो है रोलेट अधिनियम कब पारित किया गया था, जो बिना जो है यहाँ पर मुकदमा, राजनीतिक नजरबंदी की जो है अनुमति देता था। बताइए भाई, आपका हो जाएगा 1919 सर, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसी बात का तो हमको भी दुख है भाई, इसी बात का हमको भी दुख है कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है। सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बदल गया है भाई। चलिए
चलिए इसको देखते हैं। 1919 में जो है 1919 में हुई जो है जलियांवाला बाग जो है घटना की जांच के लिए भारत द्वारा यहाँ भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था। चलिए भैया 13 नंबर को देखा जाए। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आइए भाई देखा जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड बात की जाए यहाँ पर। तो कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फाइनली चेंज हुई क्वेश्चन जी, फाइनली चेंज हो गया जी। सक्सेस जी 13 अप्रैल 1919, बहुत शानदार, क्योंकि रीजन जी का भी आ रहा है। चलिए भाई इसको जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? ये जो है अमृतसर पंजाब। कहाँ पे? अमृतसर, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये तब की घटना है। उस समय सेना नायक कौन था उसमें? उसका क्या नाम था? क्या कहते हैं उसको? जलियांवाला बाग उसको क्या कहते हैं भाई? अरे किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, बताइए उसका नाम क्या था? जी मरियम जी, पंजाब जी, अमृतसर पंजाब। क्या नाम था उसका? जनरल डायर। अमृतसर, बहुत शानदार। जनरल डायर, जनरल ओ डायर नाम है इसका। क्या नाम है? जनरल ओ डायर। जनरल डायर था वो, जिसने निहत्थे और बेकसूर भारतीयों पर जो है गोली। जी जनरल डायर, बहुत शानदार मरियन जी, बहुत शानदार, जनरल डायर। तो जो है इसमें क्या हो जाएगा? हंटर कमेटी हो जाएगी आपकी। जो आपकी हंटर कमेटी क्या थी, ये कब गठित की गई थी? बात की जाए हंटर कमेटी की तो ये आपके अक्टूबर जो है 1919 की ये कमेटी है, अक्टूबर 1919 की। इसमें क्या थे? इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? इसमें कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। कितने थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे, जिसमें से जो है क्या था? जिसमें से 5 सदस्य जो है ब्रिटिश थे, 5 सदस्य ब्रिटिश थे, और जो है आपके 3 सदस्य जो है भारतीय थे। 3 सदस्य भारतीय थे। चलिए भैया, और जो ये हंटर साहब थे, क्या नाम था इनका? लॉर्ड हंटर। क्या था? लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर ये अध्यक्ष थे। लॉर्ड हंटर जी क्या थे? ये जो है इस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इसलिए इसको हंटर कमेटी कहा गया जी। 8 मेंबर्स, बहुत शानदार। अक्टूबर 1919, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 8 मेंबर आपके थे, बहुत शानदार है मरियम जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग घटना जो हुई थी उसके संबंध में से क्या थी? कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भैया, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है? इसमें क्या कह रहा है? 1 नंबर में कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के जो है बाद हुई थी, जिसमें क्या कह रहा है? प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है पुलिस के साथ भिड़ गया था। क्या ये बात सही है? दूसरा क्या कह रहा है? यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जो है जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। तीसरा कह रहा है सी वाला, जलियांवाला बाग की घटना मार्च जो है 1900 जो है आपका 19 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें जो है सरकार को बिना मुकदमा के किसी को भी कैद करने का जो है अधिकार दे दिया गया था। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए जो है एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। इसमें आपको ए बी सी डी 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका गलत है। तो आपका सक्सेस जी का आंसर आ रहा है ए, मरियम जी का आंसर आ रहा है ए, बहुत शानदार,
बहुत शानदार भाई, आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो बात की जाए जलियांवाला बाग जो घटना थी कब की थी, तो ये आपकी जलियांवाला बाग घटना कब की थी, ये आपकी यहाँ पर दिया गया है 13 अप्रैल आपका 13 अप्रैल, और आपका ये 1919 की घटना है। बात की जाए चौरी चौरी घटना कब है, चौरी चौरा घटना 4 फरवरी कब की है भैया, ये आपकी कब की है, 4 फरवरी कब की है, 1922 की घटना है ना, बताइएगा भाई, 1922 की घटना है, 4 फरवरी 1922 की। तो कह रहा है कि घटना जो है जो थी चौरी चौरा घटना के बाद की है, नहीं बाद की नहीं है भाई, ये ये जो है पहले हुई थी 1919 में, ये घटना हुई थी जलियांवाला बाग, और ये आपकी 1922 में हुई थी 24 फरवरी की 4 फरवरी भाई, सक्सेस जी 4 फरवरी की घटना है भाई, 4 फरवरी की है जी, ए होगा जी मरियम जी, बहुत शानदार, ए होगा, ए वाला कथन गलत है, बाकी और सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए भैया आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश नीति, यहाँ पर किस ब्रिटिश नीति ने जो है लोगों को यहाँ पर जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था जो है, सॉरी कोई बात नहीं, चलिए हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है जी मरियम जी, 4 फरवरी का, बहुत शानदार, 4 फरवरी आपका 1922 जी, बहुत शानदार। चलिए क्या हुआ था, रॉलेट अधिनियम के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में, भारत सरकार अधिनियम के विरोध में, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। पंद्रह नंबर की बात की जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका जो रोलेट एक्ट का अधिनियम था 1919 का, इसके विरोध में जो है आपका ये हुआ था। साइमन कमीशन की बात की जाए तो ये आपका 1928 का था साइमन कमीशन, जो आपका भारत सरकार अधिनियम क्या था, ये भारत सरकार अधिनियम था कब का, 1858 का, भारत सरकार अधिनियम 1858, और जो पिट्स इंडिया था कब का था, बताइए भाई। तो जी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम जो आपका था, इसके अंतर्गत यहाँ पर जनरल डायर ने, वही बात हुई, यहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया था, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था उसी में जो है जी जो लोग एकत्रित हुए थे उन्हीं के जो है ऊपर गोली चलवाई थी, तो आपका जनरल डायर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या होगा 16 नंबर में, 16 नंबर की बात की जाए, फिर वही बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, अमृतसर, ये हो गया आपका अमृतसर, सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर इसको देखा जाए, क्या था, अमृतसर में हुआ था, और कौन सी वो उसमें कौन सा कोई वो था ना, चलिए इसको आगे देखते हैं, क्या था, कोई बैसाखी का त्योहार था, गांधी जी का जो है यहाँ पर कि गांधी जी के क्या था के खिलाफ जो है जो आपका अभियान, प्रेस पर जो है ब्रिटिश का सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी किसके यहाँ पर विरोध में था, सी हो जाएगा जी, बहुत शानदार सी होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। अठारह नंबर प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर में क्या बात कहा गया है, जलियांवाला बाग, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने यहाँ पर किस सम्मान को वहाँ पर वापस लौटा दिया था, बताइएगा, इसका आंसर करिएगा, गांधी जी ने किस जो है सम्मान को यहाँ पर लौटा दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है क्या कैसर हिंद की उपाधि को, या फिर जो है ज्वेल ऑफ दी यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ को, या शेर हिंद, या फिर नूर हिंद, बताइए भैया। तो यह हो जाएगा गांधी जी ने कैसर हिंद जो है की उपाधि किसकी थी, ये गांधी जी को
कैसरे हिंद की उपाधि जो है मिली थी, गांधी जी ने इसको लौटा दिया था। ये हो जाएगा। बात की बताइएगा, बताइएगा एक कोई किसकी उपाधि थी? सर की उपाधि क्या थी? सर, क्या कहेंगे? नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड। इसको किसने, कौन थे जो इस उपाधि को वापस कर दिए थे? बताइएगा। कैसरे हिंद, बहुत शानदार, रख कीजिए। मरियम जी ए, सक्सेस जी ए, कैसरे हिंद टाइटिल, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार सक्सेस जी। चलिए, कौन थे ये? इनका क्या नाम था जिन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि, इनको सर की उपाधि दी गई थी, इसको जो है वापस कर दिए थे? ये कौन थे? ये थे आपके, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको, जो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, सर की उपाधि मिली थी, इसको इन्होंने क्या कर दिया गया था? बी, बहुत शानदार मरियम जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत शानदार। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले आंसर आपका आ रहा है। चलिए, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। इसका आंसर करिए आप लोग। किस घटना, वो कौन सी घटना है? कौन सी घटना है? कौन सी घटना है जिससे रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसकी वजह से क्या किया गया था? नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? वही जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार। जी, ए हो जाएगा, बहुत शानदार भैया, ए हो जाएगा इसका आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का। चलिए आगे देखा जाता है, आगे देखा जाए भैया। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जलियांवाला बाग, क्या भैया जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बी सी, अरे भैया बी सी। चलिए, ये आपका हो जाएगा। कितना जलियांवाला बाग है भैया? इतिहास की ऐसी घटना है, वो इतिहास की ऐसी घटना है, हुई एक बार है, लेकिन हर दिन जो है उसको कुरोदा जाता है अगर, तो बहुत दर्द होता है। इतनी बड़ी घटना ये थी। तो कोई बात नहीं है, प्रश्न आ गया है तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, कोई बात नहीं है। अब एक दो प्रश्न और बचे हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं आपका। चलिए, चलिए इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए भैया आप लोग। 22 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। यहाँ पर लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड ने आपका जो 1919 में जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए जो है यहाँ पर कौन सी समिति का गठन किया गया था? चलिए भैया, जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर आप लोग करिए। 22 नंबर का आंसर करिए। 22 नंबर कौन हो जाएगा? 22 नंबर के प्रश्न का, जी बहुत शानदार जी मरियम जी, 13 अप्रैल 1919, बहुत शानदार भैया, बहुत बढ़िया जी। हंटर कमेटी, सक्सेस जी, बहुत शानदार। हंटर कमेटी जी, आपकी ये हंटर कमेटी थी, हंटर कमेटी का गठन किया गया था, बहुत बढ़िया भैया, बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसको बताइए, इस प्रश्न का आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर करिए, कौन सा था वो? कौन वायसराय था? वायसराय, उस वायसराय का नाम बताइए, उस वायसराय का आप लोग नाम बताइए जी मरियम जी। हंटर कमेटी, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। चलिए बताइएगा वो कौन था?
आपका वायसराय, वायसराय कौन था, इसका कार्यकाल क्या था। कार्यकाल की बात की जाए तो 1916 से और इसका 1922 तक का कार्यकाल था, 16 से 22 तक का कार्यकाल था। वो कौन था, वो जो है इसके समय में क्या क्या हुआ था, इसके समय में जो घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इसके समय में। लखनऊ, आपका लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, अधिवेशन भी हुआ था। और क्या हुआ था, और इसके समय में क्या हुआ था। और बात की जाए आपका रॉलेट एक्ट इसी के समय में आया था, रॉलेट एक्ट जो है आपका था इसी के समय में आया था। और जो है आपका क्या था, और बात की जाए इसमें खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था इसी के समय में हुआ था। और क्या हुआ था, और बताइएगा। असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था, क्या हुआ था, असहयोग, असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो कौन थे जी, चेम्सफोर्ड, बहुत शानदार, चेम्सफोर्ड होंगे जी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये हो जाएंगे। ये कब से कब थे, इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कब से कब था, 16 से लेकर 22 तक इनका कार्यकाल था। तो ये घटनाएं हुई थी, ये जो है इनके समय में हुई थी। क्या हुआ था 1915, 15 था कि 16 था भाई, अच्छा सक्सेना जी, गांधी जी वापस आए थे 15 में जी, 15 में आए थे। कौन कौन सी तारीख थी आपकी, 9 जनवरी थी शायद जी, 9 जनवरी थी जब गांधी जी आए थे। 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उसी दिन एक दिवस मनाया जाता है, बताइए आप लोग, उस दिन एक दिवस मनाया जाता है जी मरियम जी। 21 था, 16 से 21 था कि 22 था कार्यकाल इनका, देखिएगा, देखिएगा 21 से 22 है। 9 जनवरी को एक जो है आपका दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का क्या नाम है, दिवस का नाम क्या लिखे हैं भैया, प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कौन कर रहे हैं भैया, सक्सेस जी, 21 था, अच्छा देखते हैं भैया 21 तक आपको 19 से 21 ही कार्यकाल था, देखते हैं, देखते हैं भैया, अगर 21 ही होगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये आपका प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI जी, चलिए देखते हैं 21 था कि 22 था, देखिए थोड़ा सा। जेम्स फोर्ड का कार्यकाल कब था, देखिए तो, देखिए भैया, देखिए थोड़ा सा जी। ये जो है आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था पहली बार आपका कब मनाया गया था, 2003 मनाया गया था, कब मनाया गया था, 16 से 21, चलिए भाई 21 ही है, कोई बात नहीं, देखते हैं, नेट पे शायद यही दे रहा है बुक में, चलिए उसको देख लेंगे, 21 है कि 22 है, देखते हैं 21 है कि 22 है, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आगे प्रश्न करते हैं, अगले आगे नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर का प्रश्न क्या है, 24 नंबर के प्रश्न का हम लोग उत्तर करते हैं। चलिए बताइएगा, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है विरोध प्रत्यक्ष क्या था इसमें, ये आपका क्या था,
24 का बी हो जाएगा, इसको तो हम लोग कर चुके हैं, इसको तो हम लोग कर चुके हैं, बी हो जाएगा आपका। और आपका चलिए नेक्स्ट देखा जाता है, इसका आंसर करिए आप लोग, 25 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है अहम भूमिका के कारण क्या था? अहम भूमिका के कारण जो है माइकल फ्रांसिस ओ डायर, जिसको जनरल डायर कहते हैं, हत्या जो है किसके द्वारा की गई थी? इसको बताइएगा किसके द्वारा उसकी हत्या की? जी बी आंसर होगा पिछले का, बहुत शानदार जी, सक्सेस जी, मरियम जी बहुत शानदार, बी आंसर होगा। चलिए बताइएगा जनरल डायर, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? वो कौन थे? जो है जो आपका यहाँ पर जलियांवाला नरसंहार हुआ था उसके लगभग 21 साल बाद, कब? लगभग 21 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद जो है क्या था? 21 वर्ष बाद लगभग आपके 1940 में, 1940 में जो है कहां पर? लंदन में, लंदन में जो है किसने किया था? लंदन में जो है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसने गोली मारी थी बताइए, क्या आ रहा है? गोली मारकर कौन थे वो? उधम सिंह, बहुत शानदार, उधम सिंह जी, उधम सिंह ने उनको गोली मारी थी। वो कौन सी तारीख थी बताइएगा? बाद में इनको जो है, बाद में इनको फांसी दे दी गई। इसके लिए इनको फांसी कब दी गई थी? इसी के बाद इनको फांसी दे दी गई थी, बताइएगा आप लोग। जी मरियम जी, उधम सिंह, सक्सेस जी, उधम सिंह, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? ये इनका जो है 13 मार्च को इन्होंने, 13 मार्च आपका 1940 को इन्होंने गोली मारी थी और इनको फांसी जो फांसी दी गई थी वह आपका जो है 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो आपके उधम सिंह हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। नाइस, सक्सेस जी, अक्की जी। चलिए भैया जी, 31 जुलाई, बहुत शानदार जी मरियम जी, 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी, 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दी गई थी। तो चलिए आज की क्लास आपकी, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी? बहुत शानदार। चलिए आपकी जो है अभी पॉलिटी की और जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास होनी है, आपकी जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास, इसमें जो है आपकी 4 PM पर, आपकी यहाँ पर 4 PM पे जो है ज्योग्राफी की क्लास होगी। इसमें क्या, इसमें आपका एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी कराई जा रही है, एनसीईआरटी कराई जा रही है। और जो यहाँ पर 6 PM पर जो है आपका 6 PM पर आपकी पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी आपकी जो है इसमें ही इसके एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, एनसीईआरटी के इसमें जो है आपके एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है और जो है इसमें भी आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो चलिए भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मरियम जी, सक्सेस जी, ओजीए वाले सभी को, अक्की जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर 4 बजे आपकी क्लास शुरू होगी ज्योग्राफी की, फिर शाम को 6 बजे आपकी पॉलिटी की। चलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।